बैक टू केमिस्ट्री चैनल। सो आपका दोस्त आज आपके साथ है। तो आज हम बात करेंगे द सिलेबस ऑफ द 11th क्लास एंड 12th क्लास फॉर उत्तराखंड बोर्ड। ओके, सो एंड आई टेल यू हाउ टू डाउनलोड द सिलेबस ऑफ उत्तराखंड बोर्ड फॉर क्लास 11th एंड 12th। सो लेट्स बिगिन। ओके, द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना गूगल का इंटरफेस खोलिएगा। ओके, गूगल का इंटरफेस खोलने के बाद आप उसमें टाइप करेंगे उत्तराखंड बोर्ड ऑफ रामनगर। ओके, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ रामनगर टाइप करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसकी फर्स्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी वो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। ये हमारा इंटरफेस खुल गया। ये ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी बोर्ड की, यानी रामनगर की। ओके, तो हम सबसे पहले देखो ये दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, सिलेबस पे हमने जाना है, सिलेबस पे क्लिक करेंगे हम। सिलेबस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद हम नीचे जाएंगे, यस स्क्रॉल करेंगे, फिर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखो सिलेबस 2022 एंड 23 के बारे में कुछ मेंशन किया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज डाउनलोड होगा। ओके, ये हमारा पेज डाउनलोड हो चुका है। पेज डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगेगा और पेज डाउनलोड हो चुका है। हमारे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से एक मैसेज आया हुआ है कि जो 2022 और 23 का जो सिलेबस होगा 9 to 12 वो जैसे कोविड की वजह से कुछ डिलीट हो चुका था सिलेबस, वैसा कुछ होगा नहीं। अब 100% सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और जानी हमारी एनसीईआरटी की जो पूरी बुक्स हैं वो पूरी सिलेबस है, वो पूरी सिलेबस यानी पूरा पढ़ना है उसे। ठीक है, उसी से क्वेश्चन आंसर्स हमारे बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब कोई भी रिवाइज्ड और डिलीटेड सिलेबस नहीं है, हमें पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। ये हमारा नोटिस है, आया हुआ है गवर्नमेंट के जरिए। ठीक है, इसे पूरा पढ़ लीजिए। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आपको ले चलते हैं फिर से उसी इंटरफेस में। अभी इस इंटरफेस में आप जाते स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखो दिखा ना, क्लास 12th सिलेबस, क्लास 11th सिलेबस, क्लास 10th सिलेबस, क्लास 9th सिलेबस। तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में, क्लास 12th की केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास 12th की केमिस्ट्री ये हमने खोली, क्लास 12th का सिलेबस। और आपको पता भी लग रहा है कि कैसे हम डाउनलोड करेंगे कोई भी क्लास का सिलेबस। ओके, तो उत्तराखंड बोर्ड, ओके कीप इन माइंड। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सारी चीज़ों का सिलेबस। ओके, हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान का। ओके, रसायन विज्ञान 51 पेज नंबर पे है, तो हम 51 पेज नंबर पे जाएंगे। इसे स्क्रॉल करेंगे 51 पेज नंबर शायद आने ही वाला है। ये हमारा 51 पेज नंबर आ ही जाएगा। ये आया केमिस्ट्री थ्योरी क्लास 12th, टाइम 3 आवर्स। ओके, सो हम देखेंगे, देखो टोटल चैप्टर से यू नो वेरी वेल टोटल चैप्टर कितने हैं, 16 चैप्टर्स हैं। ओके, और टोटल जो थ्योरी का पेपर होगा कितने का होगा, 70 मार्क्स का है। ओके, तो कीप इन माइंड 70 मार्क्स में से आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं इस बार बोर्ड में। ओके, और इसमें देखो चैप्टर वाइज मार्क्स भी दिए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किए, और इसे हमेशा अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें लिख लेना कि सॉलिड स्टेट के 4 नंबर आएगा, सॉल्यूशन 5 नंबर का आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 नंबर का आएगा, केमिकल काइनेटिक्स 5 नंबर का आएगा, सरफेस केमिस्ट्री 5 नंबर का आएगा, सरफेस केमिस्ट्री 4 नंबर का, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स 3 नंबर का, पी ब्लॉक एलिमेंट्स 8 नंबर का। सबसे ज़्यादा पी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, तो इसलिए उसको 36 टाइम से पढ़ना है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे क्लास 12th में। ठीक है, केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 5 नंबर का आएगा, कोऑर्डिनेशन में से 3 नंबर का आएगा, हेलो एल्किन एंड हेलो एलिन ये सेकंड बुक है, यहाँ से सेकंड बुक लग जाती है, कहाँ से, 9th चैप्टर से। ओके, 9 to 16 चैप्टर सेकंड बुक में है, 1 to 8 चैप्टर फर्स्ट बुक में है। ओके, तो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन्स, उसमें से 4 नंबर का आएगा। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स में 4 नंबर का, एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का 6 नंबर का, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन 4 मार्क्स का, बायोमोलिक्यूल्स 4 मार्क्स का, पॉलीमर्स भी कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। ठीक है, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 3 नंबर का है। तो पी ब्लॉक सबसे ज़्यादा नंबर का है, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है,
और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी ज़्यादा नंबर का है, कितने नंबर का, 6 मार्क्स का, सेकेंड टॉपेस्ट चैप्टर से है ये, ओके। कौन, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। कीप इन माइंड ये दो चैप्टर तुम्हें नहीं छोड़ने हैं और इन्हें 36 टाइम पढ़ना है, ठीक है, अगेन एंड अगेन। तो इनको ध्यान में रखना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू चैप्टर, ओके। यस, सो सॉलिड स्टेट, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, ये सब चैप्टर वाइज सिलेबस दिया हुआ है, ओके। ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है कि कितने कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का होगा, ओके। अब आए हम प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, 30 मार्क्स का है, जैसा तुम्हें पता ही है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 3 हमारे पास प्रैक्टिकल होंगे, एक 10 नंबर का होगा, सॉल्ट एनालिसिस होगा 6 मार्क्स का, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट होगा 4 मार्क्स का, 3 तो एक्सपेरिमेंट होंगे, और चौथा जो है वो क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा होगा। आपका क्लास रिकॉर्ड देखा जाएगा, आपकी नोटबुक कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा था पूरे ईयर, ओके। और वाइवा लिया जाएगा वो 5 मार्क्स का। इन्वेस्ट्री प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा आपको, ओके, यानी फाइल बनानी होगी, तो वो 5 नंबर की होगी, और टोटल ऐड करके 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल लिया जाएगा आपका, ठीक है। ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है, प्रैक्टिकल का सिलेबस ये दिखा है, इसमें हमने ऑर्गेनिक यानी कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट होगा, और ये सब एक्सपेरिमेंट लिए जाएंगे, रेडिकल से होगा, एसिड बेस्ड रेडिकल से टाइट्रेशन, ये सब टाइट्रेशन। तो यहाँ देख लेना, आपका क्लास रिकॉर्ड भी लिया जाएगा, क्लास में रिकॉर्ड और 5 नंबर का, इन प्रोजेक्ट दिया जाएगा आपको 5 नंबर का, ये सब आपका होगा। तो आपको 11th 12th का सिलेबस पूरा समझ में आ गया, ठीक है। इसे नोट कर लेना एक कॉपी में, ठीक है, ये हो गया, ठीक, सभी लोग इसको नोट करेंगे इसे। अब हम बात करेंगे 11th के सिलेबस की, ठीक है। 11th के सिलेबस में देखेंगे हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का हम निकालेंगे, केमिस्ट्री का देखो कहाँ पर है, ये आया केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री वही थ्योरी 70 मार्क्स की होती है, और यहाँ पर सभी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। देखो पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 3 नंबर का है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 6 नंबर का है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी 4 नंबर का है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें से, स्टेट ऑफ मैटर एंड गैसेस एंड लिक्विड्स 4 नंबर का, थर्मोडाइनेमिक्स 6 नंबर का आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा 6 नंबर का, रेडॉक्स रिएक्शंस आएगा 3 नंबर का, हाइड्रोजन 3 नंबर का, एस ब्लॉक एलिमेंट्स से जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 नंबर के आएंगे, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स से 7 नंबर का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 7 नंबर की, हाइड्रोकार्बन 8 नंबर का, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 3 नंबर की आएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है तुम्हें, हाइड्रोकार्बन जो 8 नंबर का है। तो हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, इन 2 चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो बहुत ज़्यादा नंबर के हैं, एंड सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन 3 चैप्टर को जो टॉपेस्ट मार्क्स के हैं उन्हें नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स के अकॉर्डिंग चैप्टर की स्टडी करनी है तुमको, ठीक है। जिसमें जितना ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है उस चैप्टर को उतना ज़्यादा पढ़ना है, कीप इन माइंड, ओके। फिर ये नीचे दिया हुआ है सारे सिलेबस, हर चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या टॉपिक्स हैं उस पर। फिर आए हमारा प्रैक्टिकल वही 30 मार्क्स का होता है 11th में भी, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 10 मार्क्स का, सॉल्ट एनालिसिस 6 मार्क्स का, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स का, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा 5 मार्क्स का। यानी क्लास रिकॉर्ड, क्लास में आपका कैसा बिहेवियर था, आपका जब वाइवा लेंगे जब लास्ट में तो वो कैसा है, वो सब 5 नंबर का होता है, ठीक है। और आपको एक लास्ट में फाइल बनानी होगी, प्रोजेक्ट फाइल, और वो सब 5 नंबर की होगी, टोटल ऐड करके 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस रहा, ओके। ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है, ओके। तो ये सब 11th और 12th की बात रही, और केमिस्ट्री की, ओके। तो हमने केमिस्ट्री की बात करी, तो ये था हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं केमिस्ट्री का 11th का और 12th का उत्तराखंड बोर्ड ऑफ रामनगर की वेबसाइट से। तो तब तक के लिए अभी फिर मिलते हैं, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ओके। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए और खूब पढ़ाते रहिए।